Hello everyone, welcome to my channel Management की पाठशाला. So today we are going to discuss project. Contents, यहाँ पर हम लोग definition of project देखेंगे, characteristics और फिर जाकर importance देखेंगे कि project की क्या importance है. Now, definition of project. देखते हैं project क्या होता है. A project is defined as an effort to create or modify a specific product or service. Project होता है एक defined way है, उसके थ्रू एक प्रोजेक्ट होता है जिसके थ्रू कि हम एफर्ट लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं कुछ चीज़ नया करने की, कुछ बनाने की, या किसी पुराने चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को, उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं. प्रोजेक्ट्स आर टेम्प्रोरी वर्क एफर्ट्स विद ए क्लियर बिगनिंग एंड एंड. प्रोजेक्ट्स वो टेम्प्रोरी वर्क है, यानी वो कुछ ही समय के लिए होता है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और उसका क्लियर बिगनिंग होना चाहिए और एंड होना चाहिए. यानी उससे जो हम स्टार्ट करेंगे उसका जो मोटो है वो क्लियर होना चाहिए और वो जो खत्म होगा वो भी क्लियर होना चाहिए कि कब वो प्रोजेक्ट ओवर होगा. प्रोजेक्ट्स कैन बी कंप्लीटली contained within a specific unit or department or include other organization and vendors. प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करते हैं वो कंटेन करता है एक पर्टिकुलर यूनिट या कि एक डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, या दूसरे, या अगर प्रोजेक्ट कोई टफ है या लंबा प्रोजेक्ट है तो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की भी हम लोग लेते हैं, हेल्प लेते हैं, या कि फिर कोई दूसरे वेंडर्स की भी हेल्प लेते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. ए वर्क एफर्ट में बी कंसीडर्ड ए प्रोजेक्ट इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक वर्क है, ये एक वर्क एफर्ट है, यानी इसमें एफर्ट की जरूरत है और एक प्रोजेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं और उसके बाद सब मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं ताकि, और वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है ताकि उस प्रोजेक्ट को हम लोग टाइम से कंप्लीट कर ले. एग्जाम्पल क्राइटेरिया आर प्रोवाइडेड बिलो. कुछ क्राइटेरियाज हैं जो नीचे दिए गए हैं. द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू टेक ओवर 250 आवर्स. प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड आवर्स है, या फिर प्रोजेक्ट जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो 250 घंटे में करेंगे. ईच ऑर्गेनाइजेशन कैन डिफाइन व्हाट दे बिलीव इज ए प्रोजेक्ट. तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन करना चाहता है, या वो किस तरह की प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है. ए प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू टेक लॉन्गर देन 6 मंथ्स. एक प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा लंबा जो अगर खींचता है तो 6 महीने के लिए खींचता है. ए प्रोजेक्ट और प्रोबेबल सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी कॉम्प्लिकेटेड. एक प्रोजेक्ट या उसका जो सॉल्यूशन है उससे कभी कभी हम लोग कॉम्प्लिकेटेड भी देखते हैं, कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अनफेमिलियर टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोडक्ट्स और यूनिक सॉल्यूशन. प्रोजेक्ट को हम इन्वॉल्व करते हैं, ये प्रोजेक्ट पर जो हम काम करते हैं, अनफेमिलियर टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजी हम पहले काम नहीं किए हैं, जो हमारे लिए न्यू है. न्यू प्रोडक्ट्स यानी नया प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, और यूनिक सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन दूसरे के पास ना हो, जो सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास हो, यानी एक यूनिक हो, अलग हो, दूसरों से अलग हो हमारा सॉल्यूशन, या दूसरों से अलग हो हमारा प्रोडक्ट्स. तो उस तरह के प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करते हैं. द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व मोर देन वन डिपार्टमेंट और मल्टीपल यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कि फिर कई सारे यूनिट्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरा यूनिट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. द प्रोजेक्ट हैज़ डिपेंडेंसीज टू अदर प्रोजेक्ट्स और वेंडर्स. प्रोजेक्ट पर, यह भी प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि उसके कई दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प करें, या कोई दूसरा वेंडर्स जो है वो भी यहाँ पर, हम उसके ऊपर भी निर्भर होते हैं ताकि वो भी हमें अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारी मदद करे. द प्रोजेक्ट हैज़ ए हाई इम्पैक्ट ऑफ अदर यूजर्स. प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, यानी असर होता है उसके दूसरे यूजर्स पर, और इम्पैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, और इसका असर एक लार्ज नंबर यानी एक मास पर भी पड़ता है. ए प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट फॉर द डिपार्टमेंट. और प्रोजेक्ट को जो कंसीडर किया था वो हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर हर चीज़ नया करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं या नए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो वो हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाता है. द प्रोजेक्ट मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन ए शॉर्ट और स्पेसिफिक टाइमलाइन. प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी होती है, प्रोजेक्ट जब बन जाता है तो उस प्रोजेक्ट पर जो हमारी फिनिशिंग लाइन है वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम लाइन होना चाहिए, यानी जो एक प्री डिसाइडेड टाइम लाइन होनी चाहिए, उसी टाइम लाइन के, उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होनी चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर देखेंगे. ए सिंगल डिफाइनेबल पर्पस एंड आइटम और रिजल्ट. This is usually specified in terms of cost, schedule and performance requirements.
अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका एक मकसद होना चाहिए, हम किस मकसद से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्यों हम काम कर रहे हैं। एंड आइटम, उसकी आइटम क्या है, हम कौन सी आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस एंड आइटम का मतलब होता है फिनिश गुड्स, उसका वो जो फिनिश गुड्स हमारा बन रहा है, ये प्रोडक्ट्स जो बन रहा है वो कैसा है। और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, उसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है, यानी वो रिजल्ट जो आ रहा है हमारे पास वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज यूजुअली स्पेसिफाइड, और ये जो बेसिकली होता है ये स्पेसिफाइड करता है, यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसे कॉस्ट के टर्म में, उसका कॉस्ट कितना है, शेड्यूल, प्रोजेक्ट की शेड्यूल कितनी है, वो क्या कितना लंबा चलेगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, कब कब हम क्या क्या प्रोजेक्ट में चेंजेस करेंगे या कैसे चेंजेस करेंगे। एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट का मतलब होता है हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो जब जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी यानी जब जब उसकी ज़रूरत होगी तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना होगा। एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक, हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होता है, यानी एक प्रोजेक्ट दूसरे से अलग होता है। नाउ इट रिक्वायर्स द डूइंग ऑफ समथिंग डिफरेंट, यानी कोई भी प्रोजेक्ट पर जब हम काम करते हैं तो कुछ अलग हमें करना होगा, चाहे एक ही चीज़ हो वो, पर वो अलग तरीके से किया जाए, वो कुछ अलग हो, ताकि लोग उस प्रोजेक्ट में ताकि लोग जो है वो भी उस प्रोजेक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। समथिंग दैट वाज नॉट डन प्रीवियसली, और वो पहले नहीं हुआ है, पहले वो प्रोडक्ट नहीं बना है। इवन इन व्हाट आर ऑफन कॉल्ड रूटीन, और जिसे कि हम बोल सकते हैं रूटीन प्रोजेक्ट, सच एज होम कंस्ट्रक्शन, जैसे कि घरों का जो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो डेली बनता है घर का प्रोजेक्ट, पर यह घर बनता है डेली, पर उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं या उसका जो मैपिंग होता है वो अलग अलग होता है, उसके जो डिज़ाइंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। द वेरिएबल्स सच एज टेरेन, एसेस, जोनिंग लॉज, लेबर मार्केट, पब्लिक सर्विसेज एंड लोकल यूटिलिटीज मेक ईच प्रोजेक्ट डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ों जो है ये हर एक प्रोजेक्ट को अलग बनाता है, एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से अलग बनाता है। ए प्रोजेक्ट इज ए वन टाइम वंस ऑफ एक्टिविटी, प्रोजेक्ट जो है एक ही टाइम का है, जैसे कि सिंगल यूज़र हम बोलते हैं, एक प्रोजेक्ट जो सिंगल यूज़र है यानी एक ही बार का है, वंस ऑफ एक्टिविटी, और ये वंस ऑफ एक्टिविटी है यानी एक बार हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वो प्रोजेक्ट ओवर है। नेवर टू बी रिपीटेड एग्जैक्टली द सेम वे अगेन, और दूसरी बार जब हम कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे सेम स्ट्रैटेजी या सेम तरीका हम वहाँ नहीं अपनाएंगे, हम कुछ ना कुछ हमेशा अलग करेंगे, तभी हम मार्केट में सस्टेन करेंगे। नहीं तो हम अगर वही तरीका अपनाते जाएंगे, सेम तरीका जो कल हम यूज़ कर रहे थे वही हम आज यूज़ कर रहे हैं, तो ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में भी जा सकता है। प्रोजेक्ट्स आर टेम्पोररी एक्टिविटीज़, ए प्रोजेक्ट इज ऑन एड हॉक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टाफ, एक प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करते हैं उसके लिए एड हॉक और स्टाफ की ज़रूरत होती है, यानी एडिशनल स्टाफ की ज़रूरत होती है, और वो भी पार्ट टाइम स्टाफ की। मतलब वो प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ उसका काम ओवर हो गया ऑर्गेनाइजेशन से। मटेरियल, उसके लिए जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट है वो भी हम उतना ही मटेरियल मंगवाएंगे जो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प हो। इक्विपमेंट्स, जो भी मशीनरीज है, जो भी तरह तरह की पार्ट्स हैं या कि अदर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो जिस तरीके का होगा, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरह की मशीनरीज को इस्टेब्लिश करेंगे। एंड फैसिलिटीज दैट इज पुट टुगेदर टू अकम्प्लिश गोल, और इन सारी चीज़ को हम लोग एक साथ लगाएंगे और तो ताकि हमारा गोल जो है, हमारा जो मोटो है, हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा कंप्लीट हो। दिस गोल इज विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, और इस गोल को हमें, इस ऑब्जेक्टिव को हमें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक जो हमारा लिमिटेड टाइम पीरियड है, एक पर्टिकुलर जो टाइम हमने डिसाइड किया है उसी टाइम के अंदर हमें अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। वंस द गोल इज अचीव्ड द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर इट इज डिसबैंडेड और समटाइम्स इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू बिगिन वर्क ऑन ए न्यू गोल। एक बार जब हमारा गोल अचीव हो गया यानी हमारी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन जो है तभी अब वो अपना दिमाग जो है वो दूसरी तरफ लगाएगा, यानी दूसरे गोल की तरफ लगाएगा, दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ लगाएगा, और फिर वो उस वर्क को स्टार्ट करेगा और उस प्रोजेक्ट को फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो दूसरा प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट कट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट कट अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस का प्रोजेक्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो दीवार होती है इसे ये मिटा देता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास सब कुछ हर तरह का सपोर्ट नहीं होता है। तो किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 और 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उसे कंप्लीट करती हैं। नाउ प्रोजेक्ट्स ऑलवेज कट अक्रॉस द रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइंस एंड स्ट्रक्चर्स विद इन अ फर्म। फर्म के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन लाइंस है, जो दीवार है, उसे हटा दिया जाता है। दे डू दिस बिकॉज द प्रोजेक्ट नीड्स टू ड्रॉ फ्रॉम द स्किल्स एंड द टैलेंट्स ऑफ मल्टीपल प्रोफेशंस एंड डिपार्टमेंट्स विद इन द फर्म। और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें
तरह तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, तरह तरह के टैलेंट्स की ज़रूरत है, और उसमें मल्टीपल प्रोफेशंस में तो तरह तरह के जो प्रोफेशंस के लोग हैं उनकी ज़रूरत है, ताकि उस प्रोजेक्ट को हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। या अदर डिपार्टमेंट्स की भी ज़रूरत है विद इन ए फर्म के अंदर ही अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी लोगों को हमें ज़रूरत होती है, उनकी भी स्किल्स, उनकी भी टैलेंट्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपना वर्क जो है वो इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करें। एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, या कई बार हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प लेते हैं अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफन लीड्स टू एडिशनल प्रोजेक्ट डिफिकल्टीज, और कई बार अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें या नए मशीनरीज की हम बात करें, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी काफ़ी जटिल होता है उसे हैंडल करना। तो ये जो ये एक तरह की डिफ़िकल्टी है, यानी एक तरह की कठिनाई है जो प्रोजेक्ट में एडिशनली ऐड हो जाता है, जिसको कि हमें सॉर्ट आउट करना जरूरी होता है। एज द क्रिएट टास्क इंटरडिपेंडेंसीज दैट में इंट्रोड्यूस न्यू एंड यूनिक प्रॉब्लम्स, तो ये क्रिएट करता है टास्क इंटरडिपेंडेंसी, ताकि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे को हेल्प करें, ताकि हम नए नए प्रॉब्लम्स को या यूनिक प्रॉब्लम्स को के बारे में हम जान सकें, और उससे कैसे हम सॉल्व करें, या उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करें, ये सारा मेथड्स हमारे पास दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हमें इसमें हेल्प करते हैं। प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व अनफेमिलियरिटी, प्रोजेक्ट्स जो है वो अनफेमिलियर होता है, यानी नोन नहीं होता है। प्रोजेक्ट जो अननोन होता है, यानी हम फेमिलियर नहीं होते हैं, यानी हम हैबिचुएटेड नहीं होते हैं उस प्रोजेक्ट से, वो प्रोजेक्ट हमारे लिए नया होता है। बिकॉज द प्रोजेक्ट डिफर्स फ्रॉम व्हाट वाज प्रीवियसली डन, यानी एक प्रोजेक्ट जो है डिफर करता है, यानी अलग होता है। हमने जो पहले कर लिया है या अब जो करने वाले हैं, दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अनफेमिलियरिटी, ये अनफेमिलियरिटी को भी इन्वॉल्व करता है। एंड ऑफ टाइम ए प्रोजेक्ट ऑल्सो इनकम्पासेस न्यू टेक्नोलॉजी एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म टेकिंग द प्रोजेक्ट, और ये एक ऑफ टाइम होता है, या एक प्रोजेक्ट को हम इनकम्पास करते हैं, जब इस प्रोजेक्ट को हम हैंडल करते हैं या लेते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़, नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, नई स्किल्स, नए प्रोफेशंस को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जब हम प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं, यानी प्रोजेक्ट को जब हम लेते हैं, जब प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं। दिस ब्रिंग इनटू प्ले सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, और ये जो है इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अनसर्टेनिटी, यानी इसमें कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है, अनसर्टेन होता है, यानी कुछ भी हो सकता है, और इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम अनफेमिलियर है, वो हमारे लिए नया प्रोजेक्ट है, इसके पहले हम उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हमें काफ़ी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, काफ़ी प्रिकॉशंस लेकर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली हैज़ समथिंग एट स्टेक व्हेन अंडरटेकिंग ए प्रोजेक्ट। द यूनिक प्रोजेक्ट एक्टिविटी, यानी जब नया प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है, मे कॉल फॉर स्पेशल स्क्रूटनी, तो इसके लिए हम एक स्क्रूटनी बनाते हैं, स्पेशल स्क्रूटनी करते हैं, यानी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, एंड और एफर्ट, और किस तरीके के एफर्ट की जरूरत है, या किस तरह का एफर्ट हमें इसके लिए लगाना है। बिकॉज फेलियर वुड जियोपार्डाइज द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स गोल, और इसकी फेलियर जो वो प्रोजेक्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो गोल है उस पर भी वो इफेक्ट करता है। ए प्रोजेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टू अचीव ए गोल, प्रोजेक्ट का मकसद एक ही होता है कि हम अपने गोल को अचीव करें, हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें। ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोजेक्ट पास थ्रू सेवरल डिस्टिंक्ट फेजेस, और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो कई सारे फेजेस में, यानी कई सारे स्टेप्स में वो डिवाइड होता है, और कई सारे स्टेप्स से उसे गुजरना होता है। इसे हम एक तरह से प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। द टास्क, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिसोर्सेज विल चेंज, यानी जो टास्क करते हैं, जो वर्क हम करते हैं, जो लोग इसके लिए लगे हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह की रिसोर्सेज इसमें ज़रूरत है, वो चेंज करता है जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा मूव करता है, जैसे जैसे वो आगे चलता जाता है। ये एक फेज से वो दूसरे फेज में जाता है, ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स में जाता है। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द रिसोर्स एक्सपेंडिचर बिल्ड विथ ईच सक्सीडिंग फेज, और जैसे जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है या हमारा रिसोर्स एक्सपेंडिचर है, यानी रिसोर्स को हम जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा जैसे जैसे हम सक्सीडिंग फेज की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी गोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। एंड देन डिक्लाइन एज द प्रोजेक्ट नियर्स कंप्लीशन, और उसके बाद हम डिक्लाइन कर देते हैं, यानी अपने खर्च को कम करने लगते हैं जैसे ही हम प्रोजेक्ट के नज़दीक पहुंचते हैं। क्लियर? नाउ इम्पॉर्टेंस, अब हम इम्पॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट का। नाउ प्रोजेक्ट इज बिग प्रोसेस in which you can do some innovative ideas to implement particular research on suitable specimen। प्रोजेक्ट जो हमारा ये लंबा प्रोसेस है,
ये काफ़ी बड़ा है और इसमें क्या है, हम नई नई आइडियाज़ को, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को इसमें अडॉप्ट करते हैं ताकि, या नया नया रिसर्च करते हैं ताकि, इसीलिए ताकि हमें उस प्रोजेक्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और उस प्रोजेक्ट को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। प्रोजेक्ट में भी प्रोटोटाइप और इट में भी मॉडलाइज। प्रोजेक्ट जो है वो प्रोटोटाइप भी हो सकता है और ये मॉडलाइज भी हो सकता है, यानी इसे हम मॉडल भी कर सकते हैं, मॉडलाइज मतलब मॉडल भी कर सकते हैं, या कि इसमें हम न्यू चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सिग्निफाइज योर एफर्ट्स। प्रोजेक्ट हमारे एफर्ट्स को भी सिग्निफाई करता है, यानी हम कितना एफर्ट इसमें लगाएं, कितनी एनर्जी लगाएं, कितना अपना दिमाग लगाएं, कितना टैलेंट अपना लगाएं, कितनी इफिशियंसी इसमें लगाएं। ये वो भी चीज़ दिखाता है टू शो योर एग्जैक्ट पोटेंशियल, जो हमारा एग्जैक्ट पोटेंशियल, जो हमारे अंदर की पोटेंशियल है वो भी उसमें दिखती है। वेदर यू आर हैंडलिंग प्रॉब्लम्स इन इफेक्टिव वे, भले ही हम क्यों ना कोई प्रॉब्लम को देख रहे हैं पर एक इफेक्टिव वे में, एक अच्छे वे में हम देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी प्रॉब्लम्स आर द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगी तभी हम नई चीज़ को इनोवेट करेंगे, तभी हम नई चीज़ों को लाएंगे या बनाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं तो फिर हम नया स्ट्रैटेजीज या नई चीज़ें या नया प्रोडक्ट्स नहीं ला पाएंगे। प्रोजेक्ट टेस्ट द रियल नेचर ऑफ वेलबींग। प्रोजेक्ट जो है रियल नेचर को टेस्ट करता है कि हमारी जो वेलबींग है, यानी हमने कितने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, ये कितना हमारा प्रोजेक्ट इफेक्टिव है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड स्किल्स टू बी कंसीडर्ड। प्रोजेक्ट जो है वो ये भी इन्वॉल्व करता है, ये भी दर्शाता है कि हमने कितने क्रिएटिव आइडियाज़, हमने कितने नए आइडियाज़, ये स्किल्स को उसमें कंसीडर किया है, उसमें कितना नया आइडियाज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया है। नाउ डूइंग प्रोजेक्ट अपडेट्स योर प्रोफाइल एट ए फास्टर रेट। और प्रोजेक्ट को जो अपडेशन है वो मेरी प्रोफाइल को भी अपडेट करता है। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो हमारी प्रोफाइल भी बहुत ही तेज़ी से हमारा अपडेट होगा, यानी हम और नई चीज़ें, हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, हम और नई नई चीज़ों को सीखेंगे। इट गिव्स एन अथॉरिटी टू द प्रोजेक्ट मैनेजर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यह प्रोजेक्ट ऑफ मैनेजर को यह ऑथराइज किया जाता है ताकि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, और सारी टेक्निक्स, सारा इम्प्लीमेंटेशंस वो प्रोजेक्ट मैनेजर जानता है, ये वही कंप्लीट करता है। एक्सप्लेन्स द बिजनेस इंपॉर्टेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट। वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है बिजनेस की क्या ज़रूरत है, और फिर उस प्रोजेक्ट की एग्जिस्टेंस, उस प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं जिस काम पे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या एग्जिस्टेंस है, उसका क्या वर्चस्व है वहाँ पर। डेमोन्स्ट्रेट मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट। हम मैनेजमेंट से सपोर्ट भी ले सकते हैं, हम उनको प्रोजेक्ट को दिखाएंगे ताकि हमारा मैनेजमेंट भी सपोर्ट करे उस प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करने में। नाउ डिफाइंस आउटकम फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट हमें यह भी डिफाइन करना है इस प्रोजेक्ट का आउटकम क्या आने वाला है, यानी इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है। अलाइंस प्रोजेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। यह हमें यह भी अलाइन करता है, यह हमें यह भी दिखाता है कि उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ अपने आप को देखना चाहती है, या और उस प्रोजेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प मिलने वाला है कि ऑर्गेनाइजेशन जो और तेजी से ग्रो करेगी। प्रोवाइड्स ए टीम विथ ए क्लियर कंसाइज रिपोर्टिंग सिस्टम। और ये जो है एक टीम वर्क होता है और टीम को क्लियर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, और इसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो कंसाइज होनी चाहिए, वो ब्रीफ होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट रिपोर्टिंग हो सके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास, कि किस स्टेज में क्या काम हो रहा है, किस रेशियो में काम हो रहा है, किस तरीके का काम हो रहा है, ये सारा चीज़ जो वो क्लियर रिपोर्ट होना चाहिए, यानी एग्जैक्ट रिपोर्टिंग इसकी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स फ्रॉम स्कोप क्रीप। और प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स जो है उनका स्कोप जो है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेक होल्डर्स। हमें डिसएग्रीमेंट जो है हम दोनों के बीच, यानी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच जो डिसएग्रीमेंट है उसे अवॉइड करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए इसमें, ताकि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑथराइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट और एस्टेब्लिशेज द प्रोजेक्ट। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ऑथराइज किया जाना चाहिए एंड एस्टेब्लिशेज द प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट हो रही है उसके लिए। डिफाइंस द पैरामीटर्स विद इन विच द प्रोजेक्ट मैनेजर इज ऑथराइज टू ऑपरेट। और इसके कई सारे हमें पैरामीटर्स डिफाइन करने चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑथराइज करना चाहिए कि वो होल इन सोल है प्रोजेक्ट के, और प्रोजेक्ट को किस तरीके से ऑपरेट करना है ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही जानेगा, या उसके थ्रू ही वो काम आगे बढ़ेगा। गिव्स द प्रोजेक्ट मैनेजर अथॉरिटी टू स्पेंड मनी एंड प्रोक्योर रिसोर्सेज।
हमें प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑथराइज करना चाहिए कि वो पैसा जिस रेशियो में चाहे जैसा चाहे वो खर्च करे, और जो रिसोर्सेज उससे रिक्वायरमेंट है, जिस रिसोर्सेज की उससे रिक्वायरमेंट है, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत हो, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत हो, रॉ मटेरियल्स की जरूरत हो, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत हो, जिस भी तरह की रिसोर्सेज हो वो यूज कर सकता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। प्रोवाइड्स द हाई लेवल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे हाई यानी टॉप प्रायोरिटी देकर उस प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करना है। लिंक्स द प्रोजेक्ट टू द ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उस प्रोजेक्ट को हमें लिंक करना चाहिए जो हमारी ऑनगोइंग ऑपरेशन है, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम चल रही है उससे हमें प्रोजेक्ट को लिंक करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के से, ताकि उससे हमें बेहतर फायदा मिल सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट। Now, thank you everyone for having patience and viewing my video. So please, for more videos or for more information, please subscribe, like and share my videos with your friends and relatives.